अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अली कंप्यूटर टीचर हाजिर है MS वर्ड के एक न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। सबका वीडियो लेक्चर में हमने बुलेट्स और नंबरिंग बुलेट्स के हवाले से सीखा। आज हम सीखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट बुलेट्स यानी कि MCQs बुलेट्स। कि अगर हमने एक क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं MCQs का, तो वहाँ पर हमने MCQs बनाने हों तो कौन सा बुलेट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने MS वर्ड की शीट में आ जाएंगे। तो ये हम अपने MS वर्ड की शीट में आ चुके हैं और MCQs बुलेट्स, ये हमारा MCQs बुलेट है। इसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट बुलेट। तो मल्टी लेवल लिस्ट बुलेट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से पहला बुलेट बार ओपन कर लेना, ये 9 के साथ। ये जी हमारा MCQs बुलेट रेडी है। अब हमने जस्ट सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखना है, यानी कि रफ सा मैं लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। ये मैंने एक सवाल लिखा। सवाल लिखने के बाद अब मैं इंटर करूँगा, कीबोर्ड से इंटर का बटन दबाया, सवाल नंबर 2 बनने लग गया। लेकिन हमें सवाल नंबर 2 नहीं बनाना, ठीक है, MCQs बनाना है। ठीक है, MCQs बुलेट बनाना है। तो MCQs बुलेट बनाने के लिए आपने सिंपल टैब बटन को दबाना है, कीबोर्ड से टैब बटन। मैं जो हमारे YouTube पे व्यूवर्स हैं उनके लिए भी मैं कीबोर्ड व्यू लगा देता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये देखें की टैब बटन कहते हैं इसको, टैब बटन। ये जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो वो MCQs में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें MCQs A में कन्वर्ट हो। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि बाद में जब ज़रूरत होगी हम इसको देख लेंगे। अच्छा जी, ये MCQs A में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सवाल लिखूँगा। उसके बाद दूसरा MCQs, इंटर। ये दूसरा MCQs, ये तीसरा MCQs, इंटर करते जाएंगे, बनता जाएगा। और ये चौथा MCQ। जब हमारे ये 4 MCQs बन जाएंगे तो अब आपने एक बार फिर से इंटर करना है, ठीक है। ये इंटर किया तो ऑप्शन E आ गया। दोबारा इंटर करेंगे, एक बार दोबारा इंटर करेंगे तो अब सवाल नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारा एक पेपर का MCQs पेपर का सवाल बन चुका है। तो ये हमारा एक MCQs का सवाल बन चुका है। अब हमने मज़ीद सवाल बनाने हैं। इस 2 नंबर को इरेज कर दें, ये इरेज हो गया, यानी कि बैक कर दें। और अब इस सवाल को आप कॉपी कर लें, सिंपल सा। ये मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, और स्क्रीन पे आके Ctrl+V। ये सवाल नंबर 2, 3, 4 जितने आपने सवाल बनाने हैं, ये मैंने 50 नंबर का पेपर बनाना है, तो ये 50 MCQs बन चुके हैं। जस्ट अब आपने करना क्या है, बस सवाल को आपने सेलेक्ट करते जाना है, सवाल को रिप्लेस कर देना है। ये सवाल चेंज हो गया। आंसर की पे क्लिक करना है, आंसर की पे आंसर चेंज, ये आंसर चेंज, और ये आंसर चेंज, और ये आंसर चेंज। तो इस तरीके से हम मल्टी लिस्ट बुलेट को, यानी कि एक MCQs को बनाते हैं और बाकी सारे MCQs को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ये MCQs ये जो तरतीब से नीचे आ रहे हैं A B C D, हम चाहते हैं कि A इधर हो, B आगे, C आगे, D आगे, जैसा कि अमूमन तमाम पेपर्स वगैरह में आप देखते हैं। तो इस तरह के हम बुलेट्स कैसे यूज़ करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में भी वही सेम टू सेम तरीका है। सबसे पहले मल्टी लिस्ट बुलेट में जाएँ, MCQs बुलेट एक्टिव करें, सवाल लिखें अपना। सवाल लिखने के बाद आपने करना है इंटर। इंटर करने के बाद टैब बटन दबाना है, ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ये टैब बटन दबाना है। टैब बटन दबाने के बाद अब आपने आगे सवाल नहीं लिखना, अब आपने इंसर्ट टैब में जाना है, टेबल में जाना है, और टेबल में ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, ये 4 हमें आंसर कीज चाहिए। ये चारों बना लिए। लास्ट वाले ऑप्शन E को इरेज कर दें, बैक स्पेस करें। ये जो टेबल लगा हुआ है, ये टेबल अगर आप हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये ऐसे ना आए, तो आप टेबल के इस बकेट फ्लावर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद टेबल के लेआउट में आ जाएं, सॉरी डिज़ाइन में आ जाएं। डिज़ाइन में बॉर्डर के टॉपिक पे आने के बाद नो बॉर्डर कर दें। तो ये फॉर्मेट हमारा हाइड हो गया। अब आप इस ऑप्शन और इस सवाल को कॉपी करें और यहाँ पे सवाल नंबर 2 की जगह क्लिक करके पेस्ट। ये इस तरीके से आप अपने 10 बनाने हैं, 20 बनाने हैं, ये आपका 10 सामने वाले MCQs बन गए। यानी कि ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D,
और इनमें से जो आंसर होगा आप उस पर टिक कर देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक MCQs बुलेट्स के हवाले से। अच्छा जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अगर हम चाहते हैं कि 2 MCQs ऊपर हों 2 MCQs नीचे हों, यानी कि जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में होते हैं MCQs, उस तरह का हमने बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, मल्टी बुलेट्स एक्टिव करेंगे, सवाल लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद इंटर सिंपल टैब बटन दबाएंगे, ऑप्शन ए स्टार्ट हो गया, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल में जाएंगे। अब हमें पहले हमने 4 बुलेट्स के लिए फ्रेम लिया था, अब 4 का बुलेट्स का फ्रेम नहीं लेंगे, अब सिर्फ हम 2 रो ऊपर और 2 रो नीचे, यानी कि इस तरह वाला 4 बुलेट्स का ये टेबल लेंगे। ई को इरेज कर देंगे और जो ये 4 का टेबल बना हुआ है इस बकेट पे क्लिक करने के बाद और डिज़ाइन में जाने के बाद टेबल को नो बॉर्डर कर देंगे। ये हमारा टेबल हाइड हो गया। सिंपल इन सारों को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C कॉपी और यहाँ पे क्लिक करने के बाद Ctrl+V पेस्ट। ये जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर होते हैं 100 सवाल जो MCQs बने होते हैं वो इस तरीके से अपना रेडी करते हैं, ठीक है। ये हमारे 103 हो गए हैं, हमारा हाई PPSC का टेस्ट बना दिया हमने। और अब हम जिस सवाल के आगे जो सवाल चेंज करना चाहें ये हम सवाल चेंज कर सकते हैं, जिस MCQs में जो भी आंसर देना चाहें ये हम आंसर की बना सकते हैं। और ये इस तरीके से हम मल्टी लिस्ट बुलेट को यूज़ करते हैं। तो ये 3 मेथड हमने मल्टी लेवल लिस्ट बुलेट्स के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए MCQs बुलेट के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।